जब गोविंदा को दिलीप कुमार साहब ने इतनी बड़ी मुसीबत से बाहर निकाला। दिलीप साहब की वजह से मैं जिंदा रह गया। कैसे बचाई गोविंदा की जान दिलीप कुमार साहब ने। बॉलीवुड के बेहतरीन एक्टर्स में से एक हैं गोविंदा, जो अपनी कॉमेडी, डांस और डायलॉग डिलीवरी से दर्शकों का सालों से मनोरंजन करते आ रहे हैं। दावन की घटा खा खुजा पत्ती बुझा के सो जा निंटकले पिंटुकले। कहा जाता है कि बॉलीवुड में उनसे बेहतर डांसर शायद ही कोई हो। मैं से मीना देना साथी से। उन्होंने अपना फिल्मी करियर 80 के दशक में शुरू किया था और उसके बाद कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। सबसे नेचुरल एक्टर के रूप में जाने जाने वाले इस एक्टर का एक वक्त ऐसा भी था जब हर एक्टर की फिल्में फ्लॉप हो रही थी, मगर गोविंदा एक ऐसे इकलौते एक्टर थे जिनकी हर फिल्म हिट हो रही थी। 90 के दशक का ये वह दौर था जब पूरी फिल्म इंडस्ट्री को सिर्फ गोविंदा की फिल्मों ने ही संभाला हुआ था। गोविंदा की जिंदगी से बहुत सारे किस्से जुड़े हुए हैं और शायद उनके हर किस्से के बारे में दर्शक यानी कि आप लोग पहले से ही जानते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी से जुड़े इस किस्से को जिसमें उनकी जान जाते जाते बची, लोग शायद ही जानते हो। हुआ यूं कि एक्टर की जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी आया जब वो मरते मरते बचे और उन्हें बचाने वाला और कोई नहीं बल्कि ट्रेजेडी किंग के नाम से मशहूर लेजेंडरी एक्टर दिलीप कुमार साहब थे। और तुम्हारी जिंदगी के बदले में मुझे मिलेगा एहसानों का वो बोझ जिसका कर्ज अभी मुझे चुकाना है, जिन्हें गोविंदा अपना आदर्श भी मानते हैं। द कपिल शर्मा शो में गोविंदा ने इस किस्से को साझा किया था कि किस तरह दिलीप साहब ने उन्हें मरने से बचाया। दिलीप साहब की वजह से मैं जिंदा रह गया। हुआ यूं कि गोविंदा की डेब्यू फिल्म लव 86 की सफलता के बाद उन्हें हर तरफ से फिल्मों के ऑफर आने लगे। उन्होंने लगभग 75 फिल्में साइन कर ली क्योंकि उनकी कई फिल्में, इल्जाम वगैरह ये सब उनकी अच्छी खासी हिट हो गई थी और वो एक अच्छे डांसर के रूप में स्थापित होने लगे थे। अब वो एक साथ 4-4 फिल्मों की शूटिंग कर रहे थे। इसका असर ये हुआ कि उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। वो बिना सोए शूटिंग कर रहे थे। इतनी सारी फिल्मों की शूटिंग एक समय पर, एक वक्त पर करने की वजह से गोविंदा लगातार 15 दिनों तक सही से सो भी नहीं पाए थे। उसका असर ये हुआ कि उनकी तबीयत खराब हो गई और उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। गोविंदा ने इस बात का खुलासा करते हुए बताया था कि मैं कई बार अस्पताल में भर्ती हुआ, तो ये बात दिलीप साहब को पता चली। उन्होंने एक दिन मुझे घर पर बुलाया और पूछा कि तुम बार बार बीमार क्यों पड़ जाते हो, तुम तो अभी यंग हो। तो मैंने उनसे कहा कि मैं पिछले 15 दिनों से लगातार काम कर रहा हूँ। तुम तो बर्बाद हो जाओगे इस तरह से काम करोगे तो 25 फिल्में छोड़ दो। इस पर मुझे दिलीप साहब ने कहा कि ऐसे तो तुम खत्म हो जाओगे, मर जाओगे। एक काम करो, जो तुमने अभी 25 फिल्में साइन की है उन्हें छोड़ दो। मैंने कहा सर, ये जो 25 फिल्में मैंने साइन की है इनका साइनिंग अमाउंट लेकर मैं खा भी चुका हूँ। जो पैसे के लिए थे फिल्म के वो तो मैं खा गया। इस पर दिलीप साहब ने कुछ सोचा, फिर कहा कोई बात नहीं, पैसे का इंतजाम मैं करवाता हूँ, पैसा जिंदगी से बढ़कर नहीं है। इसके बाद दिलीप साहब ने गोविंदा को 25 फिल्मों को छोड़ने के लिए एक आदमी से पैसे उधार दिलवाए। गोविंदा ने ये 25 फिल्में छोड़ी और फिर अपनी सेहत पर ध्यान देना शुरू किया। गोविंदा मानते हैं कि अगर उन्होंने वो 25 फिल्में नहीं छोड़ी होती तो उनका बचना मुश्किल था। अगर वो मैंने पिक्चरें कर ली होती वो शुरुआत में ग्रैंड फिनाले हो गया होता। दिलीप साहब का एहसान वो आज तक मानते हैं। दिलीप साहब की वजह से मैं जिंदा रह गया। तो दोस्तों, ये तो थी गोविंदा की जान बचने की कहानी। अगर आपको इस तरह के किस्से और कहानियों में मजा आता है तो हमें लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हम इस तरह की कहानियां और किस्से लेकर फिर आपके सामने हाजिर हो सके।